गैर तो गैर हैं, अब अपने भी कहने लगे हैं कि क्या जरूरत है इस पढ़ाई की, ये बच्चा हाफिज बन करके क्या करेगा, ये बच्चा आलिम बन करके क्या करेगा। जबकि इसी मुल्क में पीएचडी करके लोग रिक्शा चला रहे हैं, टोटो चला रहे हैं, बैटरी वाला रिक्शा चला रहे हैं, वहां कोई नहीं पूछता कि साहब पीएचडी करके आप क्या कर रहे हैं। मौलवी बन करके आप क्या करेंगे, हाफिज बन करके आप क्या करेंगे। तो पहले ये गलतफहमी आप दूर कर लीजिए कि यहां इस मदरसे में बच्चों को कुरान का हाफिज या दीन का आलिम अगर बनाया जाता है तो इसलिए नहीं बनाया जाता कि उनको रोजगार मिल जाए। रोजगार तो बहुत तरीके से मिल सकता है। मदरसे से बच्चों को कुरान का हाफिज और आलिम इसलिए बनाया जाता है कि कयामत तक उम्मत को जरूरत पड़ेगी ऐसे लोगों की जो गलत को गलत बताएं और सही को सही बताएं, और यह काम आलिम करेगा। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो खैर की दावत दे। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, खैर की दावत देने वाली, भलाई की दावत देने वाली एक जमात होनी चाहिए। यअमुरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर, जो नेकियों का हुक्म देती हो, जो बुराइयों से रोकती हो। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही कामयाब लोगों की जमात है। हो सकता है कि आप अपने घर में जितना अच्छा खाना खाते हो, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को उतना अच्छा खाना न मिल पाता हो सकता है कि आप अपने घर में जितने आराम से रहते हो, उतना आराम और सहूलत मदरसे के इन बच्चों को यकीनन नहीं मिल सकती है और मिलती है। मगर कुरान ये कह रहा है कि कामयाब तो यही लोग होंगे। ये उम्मत के मुस्तकबिल के दुआत, ये उम्मत को बुराई से रोकने वाले, उम्मत को नेकी की तरफ बुलाने वाले, उम्मत को तौहीद की तरफ बुलाने वाले, उम्मत को शिर्क से रोकने वाले, यही मदारिस के फारिगीन, यही उलमा और यही हुफाज किराम होते हैं। मेरे साथियों, आप कहते हैं इस तालीम की जरूरत क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जब बंदा इंतकाल कर जाता है और मरने के बाद उसको कब्र में दफनाया जाता है, लोग दफना करके जाने लगते हैं, उसकी रूह उसके अंदर दोबारा लौटाई जाती है। दो फरिश्ते उसके पास आते हैं जिनका नाम मुनकर नकीर होता है, और वो उसे बिठा करके उससे सवाल करते हैं, पूछते हैं, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? माँ तक़ूलु फी हाज़र रजुल, जो इंसान तुम्हारे बीच में नबी बना करके भेजे गए, उनके बारे में तुम क्या कहते हो? मोमिन कहता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और जो शख्सियत हमारे बीच में भेजी गई जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल है। फरिश्ता पूछता है, व मा युदरी का, तुझे इन तीनों सवालों का सही जवाब कैसे पता चला? गौर करना मेरे प्यारे साथियों, मैं साइंस की तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं मैथ को कमतर नहीं ठहरा रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ने वालों को हकीर नहीं बता रहा हूं, लेकिन कब्र में आपकी इंग्लिश आपके काम ना आएगी, आपकी कंप्यूटर साइंस आपके काम ना आएगी, आपकी बायोलॉजी आपके काम ना आएगी। बंदा अगर कब्र में इन तीनों सवालों का सही जवाब देगा, फरिश्ता पूछेगा, तुझे इन तीनों सवालों का सही जवाब कैसे पता चला? बंदा कहेगा, करा तो किताब अल्लाह। बंदा कहेगा कि ऐ फरिश्तों, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, मैंने कुरान को पढ़ा था, फ़आमनतु बिही, मैं कुरान पर ईमान लाया, वसद्दक़तु बिही, और मैंने कुरान की तस्दीक की। इन मदरसों का एहसान मानो मेरे प्यारे साथियों, ये आपको आपकी कब्र के सवालों का जवाब, आपके कब्र के सवाल की तैयारी करवा रहे हैं आपसे, आपके बच्चों को इस लायक बना रहे हैं, आपकी बच्चियों को इस लायक बना रहे हैं ये मदारिस, कि वो कल कब्र में जब जाएं तो इन तीनों सवालों का सही जवाब दे सके। मेरे साथियों, आज हालात उम्मत के क्या है मेरे भाई? एक मुश्किल खत्म नहीं होती, दूसरी मुश्किल सामने खड़ी है। अभी करंट में हमारे मुल्क में जो एक हादसा हुआ, एक वाकया हुआ, एक दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई,
किसने किया, कौन जिम्मेदार है, उसके पीछे क्या साजिश है, ये सब छोड़ दो। सजा कौन भुगत रहा है उसकी? पूरे मुल्क का मुसलमान खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहा है। बाकायदा वीडियो जारी करके कहा जा रहा है, मुसलमान का नाम पूछ करके उसको मारा जा रहा है। दाढ़ी और कुर्ते के साथ सफर करना ट्रेनों में और बसों में मुश्किल हो रहा है। ये हालात दिन ब दिन क्यों बद से बदतर हो रहे हैं? आइए कुरान से इस सवाल का जवाब पूछते हैं। अल्लाह ताला सूरह रात की आयत नंबर 11 में फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को तब तक नहीं बदलता है जब तक उस कौम के लोग अपनी करतूतें न बदल लें। जब कोई कौम अपने करतूत बदल ले, अपने आमाल बदल ले, अल्लाह ताला उसके हालात भी बदल देता है। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लह। और जब अल्लाह ताला किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करे, किसी कौम को तबाह करने का इरादा करे, किसी कौम को बर्बाद करने का इरादा करे, फला मरद्द लहू, तो फिर अल्लाह ताला के इरादे को कोई फेरने वाला नहीं है, कोई लौटाने वाला नहीं है। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और अल्लाह के मुकाबले में कोई उस कौम के काम आने वाला नहीं है। कभी आपने गौर किया क्यों दिन ब दिन हमारी इज्जत जिल्लत में तब्दील हो रही? हमारी पस्ती के अय्याम क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं? हजरत उमर का एक जुमला याद कर लीजिए मेरे प्यारे साथी। हजरत उमर कहा करते थे, कुन्ना अज़ल्ला उम्मतिन, हम दुनिया में सबसे जलील लोग थे, हमसे ज्यादा जलील दुनिया में कोई नहीं था। फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ताला ने हमको इस्लाम के जरिए इज्जत दी। व महमबतगैनल इज्जत फी गैरिही अज़ल्लनल्लाह, और जब जब हम इस्लाम को छोड़ करके किसी और चीज के जरिए इज्जत पाना चाहेंगे, अल्लाह हमको और जलील करेगा। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आपसे भी कहना चाहूंगा, हजरत उमर का ये जुमला आपके ऊपर भी अप्लाई होता है। हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह ताला ने इस्लाम के जरिए हमको इज्जत दी थी। मेरी प्यारी माँ बहनों, अल्लाह ताला ने आपको आपके हिजाब के जरिए इज्जत दी थी, आपके नकाब के जरिए इज्जत दी थी, आपके पर्दे के जरिए इज्जत दी थी। जब जब आप अपने पर्दे से बाहर निकल करके अपने आप को मॉडर्न साबित करने की कोशिश करेंगी, अपने आप को तरक्की याफ्ता दिखाने की कोशिश करेंगी, अपने आप को जमाने की दौड़ के बराबर चलने वाला साबित करने की कोशिश करेंगी, याद रखो मेरी प्यारी माँ बहनों, जब इस्लाम का लबादा तुम उतार के फेंक दोगी, जब हिजाब से निकल जाओगी, जब नकाब से निकल जाओगी, तो तुम्हारी जिल्लत और बढ़ती चली जाएगी और जलील होती चली जाओगी दुनिया में। इस्लाम आपके लिए प्रोटेक्शन है, इज्जत इस्लाम ही के जरिए आपको मिल सकती है, क्योंकि इज्जत देने वाला कौन है? अल्लाह है। इज्जत और जिल्लत का मालिक वही है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा। ऐ नबी, आप ये दुआ फरमाइए कि ऐ अल्लाह, ऐ बादशाहत के मालिक, तू जिसको चाहता है बादशाहत दे देता है, जिससे चाहता है बादशाहत छीन लेता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। बियदिकल खैर, ऐ अल्लाह, सारी कायनात की खैर और भलाई तेरे हाथ में है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, तू हर शय पर कादिर है। अल्लाह हर शय पर कादिर है मेरे साथियों। इसलिए अगर इज्जत चाहिए तो इस्लाम की तरफ पलट करके आओ, और उसके लिए सबसे पहले इल्म हासिल करो। आज हालात क्या है मेरे भाइयों? आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं, उनको दीन की बेसिक नॉलेज भी उनके पास नहीं है। हुकूमत की नजर में, गैरों की नजर में मुसलमान मदरसे में पढ़ता है और मदरसे में मजहबी तालीम दी जाती है, ये गैर भी समझते हैं, ये हुकूमत भी समझती है। मगर जरा सर्वे करके देख लो, जरा जायजा लेकर के देख लो कि कितने मुसलमानों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। ये हुकूमत ने सर्वे करवाया कि मुसलमानों में 5% से ज्यादा बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे उसमें से 5% से ज्यादा बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ते हैं।
और 95% जो मदरसे में नहीं पढ़ते हैं उनका हाल क्या है? दीन की बेसिक नॉलेज भी उनके पास नहीं है, ना मर्दों के पास ना औरतों के पास। आज कितने मुसलमान ऐसे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, कहां पे लगा रहे हैं? गलत जगह पे लगा रहे हैं, शिर्क के ऊपर लगा रहे हैं, बिदअत के ऊपर लगा रहे हैं। उनकी जवानी खर्च हो रही है, उनकी एनर्जी खर्च हो रही है, कहां? बातिल के ऊपर, गलत चीजों के ऊपर खर्च हो रही है। मेरे साथियों, उनको अपनी जिंदगी का मकसद भी नहीं मालूम, उनको तौहीद का मतलब भी नहीं मालूम, उनको ईमान का मतलब भी नहीं मालूम। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो कब्रों पे जाके सजदे कर रहे हैं, मज़ारों पे जाके सर झुका रहे हैं। कितनी औरतें जो अपनी इस्मत और अपनी इज्जत और अपना ईमान जाके उन कब्रों और मज़ारों पे जाके लुटवा रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है यालमून ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। मेरे बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो दुनिया की तो बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन आखिरत के मामले में बिल्कुल जीरो हैं, आखिरत से बिल्कुल गाफिल हैं। हमारा वही हाल है। दुनिया की नॉलेज बहुत है हमारे पास, हमसे पॉलिटिक्स के बारे में बातें कर लो, हमसे आईपीएल के बारे में बातें कर लो, हमसे देश और विदेश की खबरें सुन लो, लेकिन दीन की बात आ जाए तो हम ईमान के बारे में भी कुछ नहीं जानते, हम तौहीद के बारे में भी कुछ नहीं जानते, हम शिर्क के बारे में भी कुछ नहीं जानते। मेरे प्यारे साथियों, क़यामत की एक निशानी अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाई, अय्युरफाल इल्म के इल्म उठा लिया जाएगा। कौन सा इल्म उठा लिया जाएगा? आज तो नए नए कॉलेज खुल रहे हैं, नई नई यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं, नई नई किताबें लिखी जा रही हैं। कौन सा इल्म उठा लिया जाएगा? आइए अल्लाह के नबी से पूछते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउ मिनल इबाद। अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। जो उलमाए रब्बानी होंगे, जो उलमाए हक होंगे, जो कुरान और हदीस को बयान करने वाले उलमा होंगे, वो धीरे धीरे दुनिया से उठते चले जाएंगे। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब उलमा खत्म हो जाएंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। आज तो साहब हम उलमा का काम इंटरनेट से ले रहे हैं। एक साहब कहने लगे, मौलाना साहब अब चंद सालों के बाद हमें आलिम से फतवा नहीं पूछना पड़ेगा, अब तो एआई से हम पूछ लेते हैं कि नमाज में रफुल यदैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तरावी 8 रकात है कि 20 रकात है, सीने पर हाथ बांधना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब तो एआई जवाब दे देता है। सबके मोबाइल में एआई का फीचर आ चुका है। मैंने कहा मेरे प्यारे भाई, एआई क्या है? इंसान की बनाई हुई एक टेक्निक है। एआई के अंदर आपने जो डाटा डाला हुआ है, उसी डाटा की रोशनी में एआई जवाब दे रहा है। वो डाटा सही भी हो सकता है, वो डाटा गलत भी हो सकता है। हो सकता है आपने एआई से पूछा हो कि रफुल यदैन नमाज में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो बीच का रास्ता आपको बता दे कि साहब कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन जब आप कुरान और हदीस के किसी जानकार से ये मसला पूछेंगे, वो कहेगा कि क्यों भाई, आपको तो ज़रूर करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने जब रफुल यदैन किया है और आपकी सुन्नत है और आपने सारी ज़िंदगी उसके ऊपर अमल किया है, तो आप क्यों नहीं करेंगे, क्यों उसको छोड़ेंगे? क़यामत तक आपको उलमा की ज़रूरत पड़ेगी मेरे प्यारे साथियों। इसलिए कि कुरान कहता है, फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हें कोई मसला मालूम ना हो तो तुम उलमा से सवाल किया करो। एक मर्तबा सहाबे किराम सफर में जा रहे थे। सफर के दौरान एक सहाबी रात में सोए, सुबह वो नापाक हो गए, जुनूबी हो गए, नाइट फॉल हो गया, उनको नापाक हो गए। उस सफर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में नहीं थे, सहाबे किराम थे। जो सहाबी जनाबत की हालत में थे, उनके सर पे गहरी चोट भी लगी हुई थी। उन्होंने सहाबा से मसला पूछा, मेरे सर पे गहरी चोट लगी है और मैं रात में सोया, सुबह उठा तो मैं नापाक हूं, तो क्या मुझे गुस्ल करना पड़ेगा? मेरे सर पे बहुत गहरी चोट लगी है। जो उस मौके पर सहाबे किराम मौजूद थे,
उन्होंने कहा कि ला नजदु लक रुखसतन फित तयम्मुम, हमें आपके लिए तयम्मुम की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, आपको गुस्ल ही करना पड़ेगा। जितने लोग उस सफर में सहाबे किराम की जो टीम थी उसमें जो सीनियर सहाबा थे, उन्होंने कहा भाई आपको नहाना पड़ेगा, गुस्ल करना पड़ेगा आपको, आप तयम्मुम नहीं कर सकते। सहाबी ने उसी हालत में गुस्ल किया। सर में गहरी चोट लगी हुई थी, पानी चोट के अंदर चला गया और सहाबी का इंतकाल हो गया। सहाबी अल्लाह को प्यारे हो गए। जब ये सहाबे किराम वापस मदीने में आए और अल्लाह के प्यारे नबी को पूरी बात बताई, अल्लाह के प्यारे नबी बहुत गुस्सा हुए, बहुत नाराज हुए। आपने फरमाया कतलूहु कतलहुमुल्लाह, जिनके फतवे की वजह से वो सहाबी अल्लाह के पास चले गए, उन्होंने तो वो गलत फतवा दे करके उनको कत्ल कर दिया। अला सालू इज़लम यालमू, जब मसला मालूम नहीं था तो पहले आकर के मुझसे सवाल क्यों नहीं किया? जब तक उन्होंने सही मसले की जानकारी हासिल नहीं कर ली, उन्होंने उसको जवाब क्यों दिया? इन्नमा शिफाउल सवाल, जब किसी मसले में जानकारी न हो तो उसका इलाज ये है कि सवाल किया जाए, पूछा जाए, उलमा से सवाल किया जाए, पूछा जाए। तो ये पूछने का सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा मेरे प्यारे साथी। और आज ये इल्म दीन से दूरी ये उम्मत को कहां लेके जा रही है आप देख लीजिए। अभी हालिया जो वाकया हुआ है, अल्लाह करे कि वो दिन भी आए कि हकायक सामने आए और हमारी आंखें ठंडी हो ये जानकर कि इस तरीके के हादसात और वाकयात के पीछे कोई मुसलमान नहीं है। लेकिन अगर मान लो, फर्ज कर लो कि किसी मुसलमान ने इस तरीके की कोई हरकत की, जिस हरकत की वजह से आज पूरा मुल्क गुस्से में है और पूरा मुल्क यानी उसकी मजम्मत कर रहा है और उसके दर्द को महसूस कर रहा है। अगर मान लो कि सो कॉल्ड अपने आप को मुसलमान कहने वाला अगर कोई आदमी ये काम कर रहा है तो क्या उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक है? इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम और दहशतगर्दी के बीच में वही ताल्लुक है, उतनी ही दूरी है जितनी जमीन व आसमान के दरमियान दूरी है मेरे प्यारे साथी। इस्लाम किसी बेकसूर की हत्या करने को पूरी मानवता की हत्या करार देता है। मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकान्नमा कतलन नास जमिया, एक इंसान की हत्या करने वाला पूरी मानवता का कातिल है। वमन अहयाहा, और जो एक इंसान की जान बचा ले, फकान्नमा अहयन्नास जमिया, उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। पहलगाम में 27-28 लोग इंतकाल कर गए, 28 लोग मर गए, उनको मारा गया। मारने वाला मुसलमान था या नहीं था मैं ये नहीं जानता, मगर उन 28 मरने वालों में कश्मीर की वादी का वो मुसलमान भी जिसका नाम आदिल हुसैन या अहमद हुसैन जो भी नाम रहा हो, नाम वो मुसलमान था जिसने लोगों की जान बचाई थी। मैं उसको जानता हूं कि वो मुसलमान था, वो रियल मुसलमान था जो दूसरों की जान बचाते बचाते अपनी जान को कुर्बान कर बैठा। उसने कुरान की इस आयत पर अमल किया, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमिया, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत को बचाया। और अगर इस्लाम का नाम लेकर के कोई किसी निर्दोष की हत्या करता है, इसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं है। यहां पर इस्लाम की गलत नॉलेज और इस्लाम का इल्म गलत लोगों से लेना और गलत तरीके से इस्लाम की इंटरप्रिटेशन करना, इस्लाम की एक्सप्लेनेशन करना, यह उसके लिए जिम्मेदार है। मेरे साथ आप एक मोबाइल लाते हैं, मोबाइल के साथ यूजर मैनुअल मिलता है। घर में आप वॉशिंग मशीन लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, कोई भी मशीन लाते हैं, उसके साथ एक यूजर मैनुअल मिलता है कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसको कैसे चलाया जाए। अब आपने यूजर मैनुअल को नहीं पढ़ा, आपने उसको चलाने का तरीका नहीं सीखा, आपने गलत सलत बटन दबाया, मशीन खराब हो गई, तो इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं कि आपने उसका सही इल्म हासिल नहीं किया। मेरे प्यारे साथियों, दीन का सही इल्म हासिल न करने वाले हर दौर में उम्मत की परेशानी का सबब बनेंगे और इन्हीं को खवारिज कहा जाता है। और एक हदीस सुना रहा हूं, इस हदीस को अपने दिल में बिठा लेना और हर दौर में यह हदीस अप्लाई होगी, यह हदीस लागू होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सयकूनु फी आखिरिज़ ज़मानी
हुदसाउल असनानी सुफहाउल अहलाम। आखिरी जमाने में ऐसे लोग पैदा होंगे जो कम अकल होंगे और कम उम्र होंगे, नौजवान होंगे और अकल भी उनके अंदर कम होगी, समझ भी कम होगी। यक़ूलून मिन खैरि क़ौलिल बरिया, और बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकुस्सामु मिनर रमिया, और वो दीन से वैसे ही निकल जाएंगे जैसे तीर अपने शिकार को पार करके निकल जाता है। अल्लाह की कसम, इसको कोई जिहाद का नाम न दे, इसको कोई आज़ादी का नाम न दे, इसको कोई अपनी कौम की हमदर्दी का नाम न दे। अगर किसी एक निर्दोष का भी खून बहाया जा रहा है, मेरे प्यारे साथियों, ये दीन नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये तो इस्लाम से निकल जाने वाला है जिस तरीके से तीर अपने शिकार को पार करके निकल जाता है। तो दो चीजें उम्मत को तबाह कर रही हैं, एक दीन का इल्म ना होना और दूसरे दीन का गलत इल्म होना, गलत नॉलेज होना।